होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने न्यू जर्सी के नेवाक समेत कई बड़े एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोक देने की फिर एक बार चेतावनी दी है। डीएचएस के सेक्रेटरी मार्कवेन मलिन ने हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि स्टेट की लोकल पुलिस नॉर्दर्न न्यू जर्सी में फेडरल ऑफिसर्स का सहयोग नहीं कर रही है। इसीलिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नेवाक एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स और कार्गो को प्रोसेस करना बंद कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो जल्द ही इस संबंध में कदम उठाने पड़ेंगे। डीएचएस के सेक्रेटरी की शिकायत है कि इमिग्रेशन एजेंट्स न्यू जर्सी के डिटेंशन सेंटर में बिना रोक टोक आ जा सके, इसके लिए लोकल पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। और अगर इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को लेकर न्यू जर्सी ने अपना रवैया नहीं बदला तो एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम ऑफिसर्स को वापस बुला लिया जाएगा। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले पैसेंजर्स को प्रोसेस करने के लिए कस्टम ऑफिसर्स ही नहीं होंगे तो इन पैसेंजर्स को अमेरिका में एंट्री भी नहीं मिल पाएगी। अमेरिका की विभिन्न एयरलाइंस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की इस धमकी को काफ़ी गंभीरता से ले रही है और सभी एयरलाइंस का ये मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो एयरपोर्ट्स पर भारी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन इस बारे में कोई भी एयरलाइंस मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक्टिंग अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंक ने भी फॉक्स न्यूज से बात करते हुए बताया कि अंत में अगर कोई विकल्प नहीं बचेगा तो सरकार ये आखिरी कदम उठा सकती है जिससे सभी सैंक्चुरी सिटीज प्रभावित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सभी विकल्पों पर विचार करना होगा और स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखने के साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प इस बारे में क्या सोचते हैं उसके आधार पर कोई आखिरी निर्णय लिया जाएगा। पिछले मंगलवार को भी डीएचएस के सेक्रेटरी ने कहा था कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन एनफोर्समेंट में मदद न करने वाले सभी सैंक्चुरी सिटीज के एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स और कार्गो की प्रोसेसिंग रोक देने के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो डेमोक्रेटिक स्टेट्स के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का कामकाज बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। अगले महीने से ही फीफा वर्ल्ड कप की भी शुरुआत हो रही है। ठीक उसी समय अगर ट्रम्प सरकार ने ऐसा कोई बखेड़ा खड़ा किया तो लाखों पैसेंजर्स परेशान हो जाएंगे। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच नेवाक एयरपोर्ट से 12 मील दूर स्थित ईस्ट रुदरफोर्ड में 19 जुलाई को खेला जाना है। अमेरिका के मीडिया में हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि डीएचएस के सेक्रेटरी ने निजी तौर पर ट्रैवल एग्जीक्यूटिव्स को इस बारे में संकेत दे दिया है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐसे तथाकथित सैंक्चुरी सिटीज और स्टेट्स की एक लिस्ट भी पब्लिश की थी जिसमें बॉस्टन, डेनवर, फिलाडेल्फिया, शिकागो, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, नेवाक, सिएटल और सैन फ्रांसिस्को जैसे व्यस्त एयरपोर्ट्स वाले शहरों को भी शामिल किया गया था। इसके बाद मैलिन ने अप्रैल में पहली बार इन एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो जाने जैसी स्थिति पैदा करने की धमकी दी थी। डेमोक्रेट्स का इस मामले पर यह कहना है कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट और साथ ही कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून में सुधार करने की सख्त ज़रूरत है। यूएस ट्रैवल एसोसिएशन ने भी चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। 2025 में ही न्यूयॉर्क समेत उसके आसपास के 3 एयरपोर्ट्स पर 50 मिलियन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स दर्ज किए गए थे। अगर इन एयरपोर्ट्स पर कस्टम्स का स्टाफ घटा दिया जाए या फिर हटा दिया जाए तो इंटरनेशनल पैसेंजर्स और कार्गो को प्रोसेस करने का सारा कामकाज ठप हो जाएगा। नेवाक एयरपोर्ट की ही बात करें तो इस एयरपोर्ट पर रोजाना आने वाले कार्गो की वैल्यू $100 मिलियन जितनी होती है और इसी तरह नेवाक लिबर्टी एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट से रोजाना 20,000 इंटरनेशनल पैसेंजर्स लैंड करते हैं और उनमें से 14,000 तो अमेरिकन सिटीजन होते हैं। अगर सीबीपी के एजेंट्स को हटा लिया जाए तो विदेशियों के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट से नेवाक लैंड करने वाले अमेरिकन सिटीजन्स भी परेशान हो जाएंगे।